नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में शायद आप में से कुछ लोगों ने कभी कुछ कुछ बातें सुनी होंगी, और ये बातें कितनी सच हैं, कितनी झूठ, ये तो आप पे या उन लोगों पर डिपेंड करता है जिनके साथ सच में इन चीज़ों से जुड़ी हुई कोई ऐसी खतरनाक बात हुई हो जो कि हमारी सोच से भी परे है, या शायद जिसको सोचकर भी हमारी रूह तक कांप जाएगी। कहते हैं कि भटकने वाली आत्माएं वो आत्माएं होती हैं ज़्यादातर जिनकी अंतिम इच्छाएं पूरी नहीं होती। उनकी कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई इच्छा रह जाती है जो कि वो जीते जी पूरा तो करना चाहते हैं, लेकिन उनसे पहले उनका समय आ जाता है, मतलब उनकी मौत हो जाती है। तो उन्हीं इच्छाओं के साथ वैसी आत्माएं एक लंबे समय तक भटकती रहती हैं, या फिर यूं कहें कि जब तक उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक भटकती रहती हैं। आज की भी कहानी एक ऐसी ही अतृप्त और भटकती हुई आत्मा की है जिसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई उसके जीते जी। आज की कहानी शुरू होती है गुड़िया से। गुड़िया जो कि एक छोटे जगह पर रहने वाली लड़की थी। गुड़िया एक छोटे जगह पर तो रहती थी, लेकिन उसके सपने काफ़ी बड़े बड़े थे, उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी थीं। गुड़िया को अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ चाहिए थी जो कि उसने सुन रखी थी। गुड़िया एक छोटे से गांव में रहा करती थी, लेकिन फिर भी उसे शहरों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी चाहिए थी। उसकी ज़िंदगी में उसे वो हर चीज़ चाहिए थी जो कि वो कभी टीवी या सिनेमाज में देखा करती थी। वो हमेशा हर वक्त जब भी उन चीज़ों को टीवी पर देखती तो उसके मन में यही ख्याल आया करते थे कि कभी तो उसकी भी ज़िंदगी ऐसी ही होगी और उसे भी वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ें वो बचपन से लेकर आज तक देखती और सोचती आई है। इसके लिए उसने मेहनत भी बहुत की। उसने खुद के लिए उस छोटे से गांव में रहते हुए भी काम किया, जॉब किया। उससे उसे जितने पैसे मिलते उन पैसों में से हमेशा आधे से ज़्यादा पैसे वो अपने घर वालों को दे दिया करती, और बाकी के जो पैसे अपने पास बचा कर रखा करती थी उन पैसों से वो अपनी थोड़ी बहुत इच्छाएं जो पूरी करना चाहती थी, वो छोटी मोटी चीज़ें खरीदना और खुद की खुशी उन चीज़ों में ढूंढना किया करती थी। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, क्योंकि गुड़िया बहुत छोटे उम्र से काम कर रही थी। उसे इन चीज़ों से कभी कोई परहेज तो नहीं था, लेकिन उसके मन में हमेशा ये बातें ज़रूर थी कि कभी जब उसकी शादी होगी तो वो एक अच्छे बहुत बड़े घर की बहू बनेगी, जहाँ उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उन सारे पैसों से वो अपनी सारे मन की चीज़ें पूरी कर पाएगी। और धीरे धीरे उम्र बीतते के साथ साथ गुड़िया बड़ी होती चली गई। गुड़िया देखने में कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं थी, वो एक एवरेज लुकिंग लड़की थी। मतलब किसी भी लड़की की खूबसूरती कम नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर दूसरों के हिसाब से जिन चीज़ों को खूबसूरती में गिना जाता है, मैं उन चीज़ों के हिसाब से ये बात कह रही हूँ। इस बात से मुझे किसी को भी हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। ये बात मैं बिल्कुल आपको वैसे ही बता रही हूँ जैसे कि मुझे पता चली थी। वो रंग में थोड़ी सी दबी हुई थी, नाक नक्श भी बहुत ज़्यादा खास ना होने के कारण गुड़िया को भी हमेशा
खुद में ऐसा महसूस होता था कि काश वो थोड़ी सी और ज़्यादा खूबसूरत होती, और इसी वजह से वो मेकअप की सारी चीज़ें लगाना और खुद को खूबसूरत दिखाना बहुत पसंद करती थी। ऐसे ही एक दिन उसे लड़के वाले देखने के लिए आए, और ये रिश्ता कहीं ना कहीं उसके मन मुताबिक नहीं था। गुड़िया नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता तय हो जाए। फिर भी जब लड़के वाले उसे देखने के लिए आए तो वो अपने हिसाब से तैयार होकर सज धज कर उनके सामने आई। उनको लड़की एक बार में ही पसंद आ गई, और लड़की के पसंद आते ही गुड़िया का मन जैसे थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़े शहर का रिश्ता नहीं था। लड़के वाले पैसे वाले थे। ये बात गुड़िया को बाद में पता चली, और लड़के वालों के पास पैसा बहुत बहुत ज़्यादा था। लेकिन शहर बड़ा ना होने के वजह से गुड़िया इस रिश्ते को इनकार करना चाहती थी। बाद में गुड़िया की माँ ने उनके जाने के बाद गुड़िया को समझाया कि बेटा, तुम जो चीज़ें करना चाहती हो उसके लिए शहर मैटर नहीं करता है, उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे तो तुम्हारे इन होने वाले ससुराल वालों के पास इतने हैं जितना कि तुम सोच भी नहीं सकती। गुड़िया को भी कहीं ना कहीं ये बात सही लगी, और उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में गुड़िया की शादी भी हो गई, और गुड़िया अपने ससुराल जा चुकी थी। ससुराल में पहुंचने के बाद शहर को अगर एक तरफ किनारे रख दिया जाए तो गुड़िया हर तरह से बहुत खुश थी, क्योंकि गुड़िया को वहाँ किसी भी तरह की किसी भी चीज़ की कोई कमी बिल्कुल नहीं थी। सोने चांदी से लेकर घर की एक एक चीज़ जो कि ज़रूरत वाली होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बहुत बड़ी, वो हर चीज़ उसके बड़े से महल जैसे घर में थी। ये सारी चीज़ें शुरू शुरू में गुड़िया को बहुत अच्छी लग रही थी। गुड़िया बहुत खुश थी। गुड़िया के काफ़ी सारे सपने थे शादी से पहले कि अगर इतने पैसे हैं, कुछ नहीं तो ये मुझे साल में कम से कम 1 या 2 बार हॉलीडेज़ के लिए तो ले जाएंगे बाहर, मैं उसमें ही खुश हो जाऊंगी। लेकिन गुड़िया के पति का काम काफ़ी मेहनत वाला था, मतलब उनको अकेले सारा बिजनेस संभालना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें बिल्कुल वक्त नहीं मिलता था। उन्होंने गुड़िया को हर फैसिलिटी तो दे दी थी, लेकिन गुड़िया का ये सपना बाहर घूमने जाना कभी वो पूरा नहीं कर पाए। जैसे तैसे शादी को 1 साल निकल चुका था। उस 1 साल में गुड़िया की इच्छाएं 2 बार टूट चुकी थीं। गुड़िया ने साल में 2 बार उनसे बाहर घुमाने ले जाने की शर्त रखी थी। उन्होंने भी जैसे तैसे हाँ कर दी थी, लेकिन ये भी कहा था कि अगर वक्त मिलेगा तो ही वो उसे लेकर जाएंगे, जो कि वो पूरा नहीं कर पाए। इसके वजह से गुड़िया का मन उनसे काफ़ी खट्टा हो चुका था। गुड़िया ने अब धीरे धीरे उनसे ठीक से बातचीत करना भी बंद कर दिया। वो हर बात पर चिढ़ जाया करती थी, गुस्सा हो जाया करती थी, लड़ाई झगड़े करती थी, जिसके वजह से धीरे धीरे उनके घर का शांत माहौल अब बिगड़ने लगा था। पति ने भी बहुत समय तक चीज़ें संभालने की कोशिश की, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। यही सेम चीज़ उनके साथ भी हुई। वहाँ रिश्ता संभालने की कोशिश सिर्फ पतिदेव ही कर रहे थे, जिसके वजह से अब माहौल इतना ख़राब हो चुका था, क्योंकि गुड़िया कभी खाना पीना खाती और कभी नहीं खाती। इसकी वजह से धीरे धीरे उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी, जिससे उसका चिड़चिड़ापन, उसका गुस्सा, सब कुछ पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब वो रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ ही किया करती थी। धीरे धीरे अब ऐसा हो चुका था कि पति घर पर आना भी पसंद नहीं किया करते थे। और अचानक एक दिन ऐसे ही उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, और पति घर से कहीं बाहर चले गए। अगले दिन पति को ये खबर मिली कि गुड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात से शांत भी थे कि चलो जो भी है
उसको शांति मिली, ये बहुत बड़ी बात है। घर पर आकर उन्होंने गुड़िया का अंतिम संस्कार पूरे नियम के साथ कर दिया और करने के बाद वो कहीं ना कहीं खुद को बिजी रखने की कोशिश करने लगे ताकि उनके जिंदगी की जो भी कड़वी यादें हैं वो उन्हें परेशान ना करे, क्योंकि उसकी वजह से उनके काम पर भी काफ़ी असर पड़ने लगा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और गुड़िया के पति भी धीरे धीरे सामान्य हो चुके थे। अब घर वालों ने उनकी शादी की फिर से एक बार कोशिश की, लेकिन वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पिछली ज़िंदगी का जो भी एक्सपीरियंस था वो उनके लिए काफ़ी बुरा रहा था। लेकिन घर वालों ने समझाया कि हमेशा हर बार एक ही चीज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, इस वजह से तुम्हें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है, अगर एक बार बच्चा हो जाए तो ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो जाती है। जैसे तैसे करके वो भी मान गए। उनकी शादी दोबारा से करवा दी गई। इस बार जिस लड़की से उनकी शादी करवाई गई थी वो लड़की बहुत ही शांत स्वभाव की हंसमुख लड़की थी, जो कि काफ़ी मिलनसार भी थी। उसके घर में आने से ही कुछ ही दिन में पूरे घर में चहल पहल हो चुकी थी। सारे लोग उससे काफ़ी खुश थे। मुश्किल से एक हफ्ता ही उसने इस घर में खुशियाँ बिखेरी होंगी कि अचानक एक दिन पता नहीं उसे क्या हुआ, वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगी और वो अपने कमरे में जाकर बैठकर बिल्कुल वैसी हरकतें करने लगी जैसी हरकतें कभी गुड़िया किया करती थी। ये चीज़ें उसके घर वालों को काफ़ी अजीब लगने लगी, लेकिन फिर भी किसी ने उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त वो जिस चीज़ की मांग को लेकर जिद पर अड़ी हुई थी वो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। इसलिए घर वालों ने उसकी वो मांग उसके पति को बिना पता चले ही तुरंत पूरी कर दी और वो मांग पूरी करते ही वो फिर से वैसे ही सामान्य रूप की हो चुकी थी। वैसे भी उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि उससे नाराज़ रहना ज़्यादा देर तक किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। शुरू शुरू में पति, जो कि थोड़े खिंचे खिंचे रहते थे, वो भी उसके स्वभाव के वजह से अब उसके काफ़ी नज़दीक आ चुके थे और धीरे धीरे यही चीज़ें, यही सिलसिला लगातार चलता रहा। लेकिन ये चीज़ें तब हुआ करती थीं जब पति घर पर नहीं हुआ करते थे, इसलिए घर वालों ने इन चीज़ों को ज़्यादा तूल देना सही नहीं समझा। उनसे जब तक ये बातें संभल पाती थीं वो संभालने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वो नई बहू हर बार किसी न किसी बात पर गुड़िया की ही तरह अजीब तरीके से बिहेव करके किसी न किसी चीज़ के लिए अड़ जाया करती थी और घर वाले उसकी हर छोटी बड़ी मांग को पूरी करके उसे शांत कर दिया करते थे। घर वालों ने ये बातें अपने बेटे से हमेशा छुपाए ही रखी। अब शादी को लगभग 8 महीने बीत चुके थे और नई बहू प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। घर वाले इस बात से काफ़ी खुश थे। उन सबको बेसब्री से अपने घर के चिराग का इंतज़ार था। सबको ये चाहिए था जो भी बच्चा हो वो इस घर की खुशियाँ पहले से ज़्यादा 2 गुनी 4 गुनी बढ़ा दे और इसी वजह से सारे लोग बेसब्री से उस बच्चे के आने का इंतज़ार कर रहे थे। पति भी काफ़ी खुश थे। उन्होंने खुद ही अब अपने समय में से ज़्यादा समय निकाल कर उसके साथ रहना, उसका ख्याल रखना, उसकी ख्वाहिशें पूरा करना शुरू कर दिया था। और इसी वजह से जो बातें 8 महीने से उनसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी वो चीज़ें धीरे धीरे अब उनके सामने आने लगी। उनके दिमाग में ये बातें आती भी थीं तो घर वाले ये कहकर बातें दबा दिया करते थे कि ये प्रेगनेंसी के लक्षण हैं,
ऐसा होता है, इसलिए आप इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। बस इनकी जो भी इच्छा हो उन चीज़ों को तुरंत पूरा कर दिया कीजिए। वरना कहते हैं ना कि अगर माँ की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो बच्चे के पैदा होने के बाद उसके मुंह से लार गिरती है। इस वजह से ये भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरी करने में लगे हुए थे। धीरे धीरे प्रेगनेंसी के 7 महीने किसी तरह बीत चुके थे। 7 महीने बीतने के बाद आज अचानक रात को उनको अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, और वो आवाज़ें उस कमरे से आ रही थीं जो कमरा कभी गुड़िया का हुआ करता था। वो भागकर उठकर जब उस कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा उनकी पत्नी वहां गुड़िया के बिस्तर पर बैठी हुई थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? गुड़िया के कमरे में तो हमेशा ताला बंद रहा करता था। ये ताला किसने खोला और ये इस कमरे तक कैसे पहुंची? क्योंकि इसे भी पता था इस कमरे में आना सख्त मना है। और जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी अपने पेट को खुद के ही नाखूनों से लगातार खुरच कर लग रहा था जैसे फाड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी कोशिश ऐसी जान पड़ती थी जैसे अभी वो अपने नाखूनों से अपने पेट के 2 हिस्से कर देगी और शायद उससे अपने बच्चे को निकालकर उसे भी कोई नुकसान पहुंचा देगी। ये दृश्य देखते ही उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल चुकी थी। उन्होंने अपनी पत्नी को 3-4 बार आवाज़ दिया और आवाज़ देने के बाद उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। कई बार आवाज़ देने के बाद भी और रोकने की कोशिश करने के बाद भी जब उसने आवाज़ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तब ये धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे और आगे बढ़ते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो ये कोशिश कर रहे थे कि वो अपने हाथ से अपने पेट को खुरचना बंद कर दे। इसलिए उन्होंने वहां जाकर भी उसे 3-4 बार आवाज़ दी। लेकिन जब उसने ऐसा करना बंद नहीं किया, तब उन्होंने अपनी पत्नी के कंधे पर जैसे ही हाथ रखा, पत्नी ने तुरंत मुड़कर देखा और उसकी हंसी काफ़ी भयानक थी। उसका मुंह इतना बड़ा हो चुका था जैसे वो गालों के दोनों अंतिम छोर को छू रहा हो। उसके दांत अजीब भयानक सड़े से दिख रहे थे और उसके चेहरे में साफ साफ गुड़िया का चेहरा देखा जा सकता था। उसने हंसते हुए वैसे ही कहा, आ गया तू? मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं तुझे मार डालूंगी। तुझे बच्चा चाहिए ना? तुझे कोई बच्चा नहीं मिलेगा। इस तरीके से वो भयानक सी आवाज में अपने पति को डराती हुई ये साबित करने पर लगी हुई थी कि उसके बिना उसका परिवार नहीं हो सकता है। और उसके जाने के बाद उसने अपना नया परिवार शुरू करने का सोचा तो सोचा कैसे? ये सारी चीज़ें देखकर पहले तो थोड़ी देर के लिए पति को इतना भयानक झटका लगा था कि वो ये बातें समझने को तैयार ही नहीं थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अपनी पत्नी की इतनी बुरी हालत देखकर उन्होंने खुद को जैसे तैसे संभाला और वो तुरंत घुटनों के बल पर बैठकर गुड़िया के सामने गिड़गिड़ाने लगे। उससे अपनी पत्नी और बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने लगे। इस पर गुड़िया ने हंसते हुए कहा, मेरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तेरे पास वक्त नहीं होता था और तू अपनी पत्नी की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपना काम छोड़कर घर पर बैठा रहता है और तू सोच रहा है कि मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस पर पति ने
बहुत तरीके से गुड़िया को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार अपनी उन्हीं चीज़ों की दुहाई दिए जा रही थी जो कि वो जीते जी करती थी। वो बार बार यही कह रही थी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें थी जो करनी थी, जो तुमने कभी कराई नहीं। इसके वजह से मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। पति ने बहुत कोशिश की कि वो गुड़िया को किसी भी तरीके से शांत कर सके, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। सच में लग रहा था जैसे वो अभी ही उनकी पत्नी के पेट को चीर कर उस बच्चे को बाहर निकाल लेगी, क्योंकि अब उसके पेट से थोड़ा थोड़ा खून भी आने लगा था। उसने बहुत बुरी तरीके से उस पेट को खरोच खरोच कर उस पर काफ़ी सारे नाखूनों के निशान बना दिए थे। थोड़ी देर में वहाँ पर घर के बाकी के लोग भी आ चुके थे और घर के सारे लोग जब ये नज़ारा देख रहे थे, सबका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। अब सबको बारी बारी एक एक चीज़ें याद आ रही थी कि कैसे शुरुआत से ही ये तो हमेशा जाहिर करने पर लगी हुई थी कि ये गुड़िया ही है, लेकिन हमने ही इन बातों को ऐसे अनदेखा कर दिया जो शायद हमें नहीं करना चाहिए था। और कहीं ना कहीं ये हमारी ही गलती है जिसके वजह से आज ये इतनी बुरी तरीके से इस नई बहू पर हावी हो चुकी है। लेकिन अब कोई कर भी क्या सकता था। और धीरे धीरे ये बात पूरे घर के नौकरों में फैल चुकी थी। उनके घर पर एक काफ़ी बुजुर्ग पहरेदार बोलिए या फिर माली बोलिए, या आप उन्हें जो कहना चाहते हैं, क्योंकि वो कई सालों से इस परिवार में थे। इस वजह से वो अब कोई काम करने में सक्षम ना होने पर भी आज भी इसी परिवार में जो भी काम बन पड़ता वो काम करते और यहीं इनके आउट हाउस में रहा करते थे। जब उनको ये बात पता चली तो वो तुरंत तेज तेज कदमों के साथ घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। वो बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने आजीवन बजरंग बली का ब्रह्मचर्य धारण किए हुए उनकी पूजा पाठ सब कुछ किया था। वो बहुत कुछ तो नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्हें इतना ज़रूर पता था कि अगर ऐसी किसी शक्ति का प्रकोप किसी के ऊपर हो तो उसे थोड़ी देर के लिए कैसे रोका जा सकता है, उसे थोड़ी देर के लिए कैसे बांधा जा सकता है। और उन्होंने वैसा ही किया। उनके ऐसा करते ही वो तुरंत शांत हो चुकी थी और सामान्य तरीके से उस घर की नई बहू बन चुकी थी। लगा जैसे गुड़िया कहीं थी ही नहीं, वो गायब हो चुकी थी। और अब नई बहू अपनी ऐसी हालत देखकर लगातार रोई जा रही थी। वो बार बार सबसे ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उसकी ऐसी हालत कैसे हुई और क्यों हुई। लेकिन अभी जो कि सारे लोग उसे हर तरह से ठीक करना चाहते थे, सारे लोगों ने उसे दिलासा दिया और ये कहा, पहले तुम ठीक हो जाओ, हम तुम्हें सारी बातें बताएंगे। और उन्हीं ने एक पंडित जी का पता बताया और ये कहा, तुम भागकर जाओ और जाकर इनको तुरंत अपने साथ लेकर आओ। ये किसी भी वक्त किसी की मदद के लिए आने के लिए मना नहीं करते। ये बात सुनते ही तुरंत गुड़िया का पति घर से उन पंडित जी को लेने के लिए निकल चुका था। और उनके निकलते ही ये बूढ़े बाबा वहीं पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करने लगे। और लगातार वो पाठ वो तब तक जारी रखे हुए थे जब तक कि पंडित जी को लेकर गुड़िया का पति घर में वापस दाखिल नहीं हुआ। और उनके दाखिल होते ही उन्होंने तुरंत कहा, हाँ यहाँ पर कुछ मुसीबत तो है। और वो
तुरंत उसके साथ ऊपर उसी कमरे में पहुंच चुके थे जहां पर गुड़िया का कमरा था और उनकी पत्नी वहां बिस्तर पर अभी भी दर्द से कराहती हुई लेटी हुई थी। पंडित जी ने देखते ही सारी बात तुरंत समझ ली और उन्होंने अपने हिसाब से जो जो चीज़ें जो जो उपाय करने थे वो सारी चीज़ें सारे उपाय करना तुरंत शुरू कर दिया। उन्होंने कमरे से सारे लोगों को निकाल दिया था। उस कमरे में सिर्फ वो बूढ़े बाबा, पंडित जी और उस घर की छोटी बहू थी जो कि बिस्तर पर अभी भी लेटी हुई थी। पंडित जी ने तुरंत उनकी मदद से सारे उपाय शुरू किए। सारे उपाय शुरू करने के मुश्किल से आधे घंटे के अंदर ही जैसे सारी चीज़ें पूरी हो चुकी थी, वो कमरे के बाहर निकले और उन्होंने ये कहा कि आप अब इस कमरे को पूरी तरह से बंद करवा दीजिए और इसको बंद करने की बाकी की प्रक्रिया हम करेंगे और एक छोटी सी पूजा उस आत्मा की पूर्ण शांति के लिए भी करनी पड़ेगी जो कि आपको यहाँ इस घर में नहीं करनी है, जो मैं मेरे स्थान पर बैठकर करूँगा। हाँ, उस पूजा में आपको मतलब गुड़िया के पति को भी शामिल होना पड़ेगा। ये सारी बातें जैसी जैसी बताई गई वैसी वैसी कर दी गई थी और सारी चीज़ें करने के बाद सच में पूरी तरह से गुड़िया की आत्मा शायद शांत हो चुकी थी और 2 महीने बाद ही उनके घर में एक प्यारी सी सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ जो कि पूरी तरह से हेल्दी थी और वो अपनी माँ पर ही गई थी। ये खुशी उस परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी थी। उस बच्ची के पैदा होने पर उस घर में एक बहुत बड़ी पूजा रखी गई और वो पूजा भी वही पंडित जी करवाने के लिए आए थे जिन्होंने उस बच्ची की ज़िंदगी बचाई थी, जिनके वजह से आज वो बच्ची इस दुनिया में सांस ले रही थी और उन्होंने ही बच्ची का नामकरण भी किया। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।